सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। पहली बार सुनने वालों को मेरा नाम विजय नंबियार, मैं वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ और सुबह सुबह मैं 5 से 10 मिनट मैसेज भेजता हूँ। ये माइंड रिन्यूअल मैसेज है। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम MRP में आता है वेल्स एकेडमी के अंदर। ये बहुत सारा लोगों को बहुत बढ़िया ज़िंदगी दिया है, इसलिए आप भी सुने। बहुत बढ़िया ज़िंदगी मिल जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आ जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सोचेंगे भी ये क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप 3 महीने तक कम से कम कंटिन्यूसली सुनते हैं तो ज़रूर आपको कुछ बड़ा चीज़ नज़र आएगा। आपको आमंत्रित करता हूँ, जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में 9886158805 में। और हफ्ते में एक बार रविवार सुबह 9 से 11 तक हिंदी में हम बहुत सारे चीज़ बोल रहे हैं। प्रश्न उत्तर सेशन है, उसमें आ जाइए, उधर भी हम बहुत सारा क्लैरिफिकेशन देते हैं। ठीक है, तो हम बहुत दिन से ये बात बोल रहे हैं, बड़े समृद्धि के बारे में बोल रहे हैं। बड़े समृद्धि का सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो मिलना है तो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है अब आप मल्टी मिलियनर बिलियनर बनेंगे, इसके साथ साथ आप स्वस्थ का ऊंचे स्तर पे पहुंचेंगे। ठीक है, हेल्थ में ऑप्टिमल हेल्थ बोलते हैं उसको, उसमें पहुंच जाएंगे जिधर आप दवा गिवा कुछ नहीं खाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होएगा। आपको बीमारी का डर चला जाएगा। बीमारी का डर ये मालूम होना चाहिए आपको। जब पेट में थोड़ा दर्द होता है तो डर आ जाता है, ये कैंसर है, होगा, उसका शुरुआत होएगा, उस आदमी को ऐसा हुआ, वो ऐसा ही चेक किया था, मैं भी जाके चेक करूं। ये सब डर है। ये सब डर से आप निकल सकते हैं, तुरंत तो निकल जाएगा। पेट दर्द निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। बीमारी नहीं आएगा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा आएगा तभी से आप उसको निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। ये शक्ति, ये जो है ना, वही बड़े समृद्धि है। बड़ा समृद्धि वही है, वो हमें चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे बड़े काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम का मतलब अब पहाड़ में चढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं, अब स्वामी जी बनने के लिए नहीं बोलते हैं, अब सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलते। वो सब नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने बोला ना, मल्टी बिलियनर का सारा सुख मिलेगा और सारा स्वस्थ जीवन मिलेगा, ये सब है। और शांति समाधान मिलेगा, वो ओवरफ्लोइंग होएगा, ये सब है। इसके लिए हम थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए वो उसमें बहुत बढ़िया बात ये है कि आप, पहली बात ये है, आप स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। निस्वार्थ होना चाहिए। सब लोग बोलेंगे हाँ हम निस्वार्थ हैं, हम स्वार्थ नहीं है। लेकिन हमें मालूम नहीं है हमारे दिल के अंदर कितना ये खराब शक्ति कितना स्वार्थ रखा है, वो छुपा हुआ है, हमें नहीं पता है। हम समझेंगे हमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन एक ना एक चीज़ बाहर आते रहेगा। उस चीज़ को हम हटाना है और मारना है और हराना है। ये हराएगा, आप जीत जाएंगे। इसके लिए आप नहीं कर सकेंगे तो भी वो परमात्मा का शक्ति जो अंदर आएगा ना, वो सबको चूर चूर बना देगा। उनको आने का आप अलाउ करना है आपके मन में। वो शक्ति आ जाएगा तो स्वार्थ चूर चूर हो जाएगा। ये स्वार्थ का हम क्या बोलते हैं, बहुत आसान है। जो हम बोलते हैं, जो अब हम अभी तक जो फॉलो किया है रीति रिवाज, अभी तक जो कर रहे थे, वो छोड़ने के लिए हमारा मन नहीं लगता है। उधर हमारा स्वार्थ बाहर आता है। जो हमने किया है वो सही है, वही करेगा, ये स्वार्थ है। ये बुरा शक्ति आपको ऐसा फंसा हुआ रखता है। ये उससे बाहर आना है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी आपका पूरा स्वार्थ निकल जाएगा।
क्योंकि जो भी हम करते हैं वो भारत का संस्कृति संस्कार बोल के हम कर रहे हैं, नहीं है, ये नहीं है, ये झूठी है। ये बुरा शक्ति ऐसा करवा दिया हमें। कौन है हमारा एंसेस्टर्स बोल के बड़े लोग कौन सोचते हैं हम? हमारा दादी का दादी का दादी, वो जो बोली है वही करते हैं हम। लेकिन एग्जैक्ट भारत का संस्कृति क्या है वो एक अलग चीज़ है। वो मैंने बोला ना, तमिल लिटरेचर में 10,000 साल पहले ही हमारे भारत के लिए क्या क्या है, संस्कृति सब कुछ है, वो किसी को नहीं पता है। वो सब लेके आके दूसरी तरफ से टर्न कर दिया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया और हमें बोल दिया यही है संस्कृति, ये सब करो, ये सब अंधविश्वास जो भी है, ये सब जो रीति रिवाज है सब करो, ऐसा बोल दिया। हम फंस गए। ये निकालने के लिए बोलेगा तो हमें डर लगता है, हमें दुख लगता है, क्योंकि हम इतना दिन आ गए ना उसी में। इसलिए तो स्वार्थ बहुत रूप लेता है, तो स्वार्थ को हटाना इतना आसान काम नहीं है। जब हम गांव में बैठते थे बच्चों के साथ, उस टाइम पे एक प्लेन चलता है, जेट प्लेन है ना, वो बहुत ऊपर चलता है, उधर थोड़ा सा लाइट ही दिखता है, क्योंकि उतना बुरा गांव है, उतना डीप गांव में हम बैठा था। तो उधर तक प्लेन नीचे भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं बोल के, बच्चे वो लाइट देख के बोलते थे ओह प्लेन अच्छा है बोलते। मैं बोलता था उस प्लेन में मैं इधर उधर घूम रहा था। मैं ज़िंदगी में 35 साल में मैं कभी नहीं सोचा ये सब करेंगे, कभी नहीं सोचा। तो मैं बोलेगा उसको, मैं उसमें जाने वाला था यार, मैं तुम्हारे साथ आके बैठा हूँ। बच्चे हंसेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा शक्ति आ जाएगा ना, आपको सब कुछ क्लीन कर देगा। आप इतना परफेक्ट हो जाए, इतना क्लियर हो जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा क्या क्या स्वार्थ है। वैसे ही एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। एक आदमी मेरा जैसे ही बहुत सारा चीज़ करने वाला, बहुत सारा ये अंदर का शक्ति के बारे में बहुत कुछ सोचने वाला। मैं खुद अलग अकेला नहीं हूँ, अब नहीं सोचना मैं नहीं ले, मैं सबको मिक्सअप किया, बहुत सारे लोगों का करना किया हुआ चीज़ सब मिक्स कर ही अभी चल रहा है। इसलिए ये नया सा लगता है, क्योंकि एक आदमी एक बोलेगा लेकिन दूसरी तरफ से वो गलत होएगा, इसलिए उसका अच्छाई सब निकाल दिया, सारा अच्छाई निकाल के इकट्ठा कर दिया। इसमें माइंड रिन्यूअल में सारा अच्छाई इकट्ठा किया है, इसलिए अच्छा लगता है। तो ये आदमी देखें सब कुछ छोड़ने का और भगवान के साथ रहने का सोचा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा थीसिस बनाया, 4 साल बहुत मुश्किल से किया डॉक्टरेट के लिए। तो एक दिन उससे शक्ति से बात कर रहा था और सब बोल रहे थे, और परमात्मा पूछते थे सब कुछ मेरे लिए ही करते हो ना? हाँ आपके लिए ही करता हूँ। और सब कुछ के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो ना? हाँ तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो परमात्मा ने बोला तो एक काम करो, जो डॉक्टर का पेपर सब तैयार किया ना वो सब फाड़ दो। एक सेकंड इसको शॉक लग गया। ये बोला नहीं नहीं भगवान, नहीं परमात्मा, मैं आपके लिए लोगों को बोलने के लिए ऐसा शुरू किया। तो बोलता है, परमात्मा बोलता है वो सब मत बोलो, मैं बोला उसको हटाने के लिए, क्या बोलते हो बस ये बोलो। तो इमीडिएट वो बोला, तुरंत बोल दिया वो, ठीक है मैं हटा देता हूँ। ये हालत, ये शक्ति, ये पावर हमें आना चाहिए। जो भी बोलेंगे ठीक है बोलने का। इसलिए हम नहीं बोलते अब संन्यास ले लो, अब स्वामी जी बन जाओ, सब कुछ छोड़ो, नहीं नहीं वो नहीं। सब कुछ मिलेगा जब आपका मन तैयार हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इतना अच्छा जिंदगी लोग ऐसा देख के ऐसा रह जाएंगे। आपको ऐसा जिंदगी आपको संतति को भी मिलेगा, वो सिखाएंगे तो वो लोग भी पावरफुल होके आपका संतति का 10 संतति के बाद लोग बैठ के आपको इतना प्रणाम करेंगे, इतना आपको आदर देंगे कि आप बोलेंगे वो ऐसा किया इसलिए मेरा 10 संतति ऐसा हुआ। समझ रहे? ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन करने के लिए ये छोटा छोटा काम छोड़ने के लिए हम सोच रहे नहीं।
बड़ा चीज़ हासिल करने के लिए सब कुछ करना है, इससे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। अभी भी कुछ मिलेगा और जो संतति आगे आते हैं उनको भी कुछ मिलेगा। इसलिए आप सब लोग ये सुनते रहें और सीखते रहें और जोड़ते रहें, आप बहुत अच्छे स्तर पे पहुँचेंगे। शुक्रिया बहुत।